Hello student. Today I am going to start new chapter from bio. Why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? First, we will understand what is health. Health means what? According to WHO, what is the full form of WHO? World Health Organization. According to WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being. बेटा हम एक पर्सन को हेल्दी कब कहेंगे? जब वो कम्प्लीटली फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट होगा, तब हम कहेंगे कि वो व्यक्ति क्या है? हेल्दी. हाउ क्लासिफाइड हेल्थ? वी क्लासिफाइड हेल्थ इन टू कैटेगरीज, पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ. हम हेल्थ को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं बेटा, पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ. Personal health means state of physical, mental and social well-being at personal level. How maintain personal health? Personal health को हम किस तरह से मेंटेन करते हैं बेटा? तो by personal hygiene, by proper and regular exercise and relaxation, use clean drinking water, by proper nutrition and balanced diet. पर्सनली बेटा एक पर्सन कैसे हेल्दी रह सकता है? अगर वो प्रॉपर एक्सरसाइज करे, पर्सनली हाइजीन का ध्यान रखें, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पिए और प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट लें. कम्युनिटी हेल्थ रिफर्स एज कंसिस्ट ऑफ इम्प्रूविंग, प्रोटेक्टिंग एंड मेंटेनिंग हेल्थ ऑफ एंटायर कम्युनिटी. जब हम पूरे समुदाय की हेल्थ की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा कम्युनिटी हेल्थ. हाउ मेंटेन कम्युनिटी हेल्थ? प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिसीज. कम्युनिटी हेल्दी कब रहेगी बेटा? जब उसको बीमारियों से बचने की जो भी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करी जाएं. प्रोवाइड प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन बाय गुड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एंड गुड न्यूट्रिशन, बाय इम्प्रूविंग हेल्थ एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस. अब बेटा किन किन फैक्टर्स के कारण बीमारियां होती हैं? तो दो फैक्टर होते हैं बेटा, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर. इंट्रिंसिक फैक्टर मीन्स क्या बेटा? इंट्रिंसिक फैक्टर्स आर दोज फैक्टर विच कॉजेज बाय जेनेटिक और हार्मोनल डिसबैलेंस, मीन्स विद इन फैक्टर्स. बेटा जब बॉडी के ही किसी फैक्टर के कारण बीमारियां होती है तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर. जैसे जेनेटिक हो सकती है या हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है. जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं इसके कारण. malfunctioning of body organ parts like defect in heart, hormonal disbalance. Extrinsic factors are those factors which causes by foreign particles, pathogen, etc. मीन्स आउटसाइड फैक्टर्स. अब जब किसी आउटसाइड फैक्टर्स के कारण बीमार होते हैं बेटा तो उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर. आउटसाइड फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिसीज कॉज बाय पैथोजन, unbalanced diet and fast food, tobacco, drugs and alcohol consumption. अब हम देखते हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री. हेल्दी और डिसीज फ्री में क्या डिफरेंस है बेटा? तो हेल्दी का मीनिंग क्या होता है बेटा? स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. एंड डिसीज फ्री का मीनिंग क्या होता है? इट इज स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिसीज. हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है तो हम उसको बोलेंगे डिसीज फ्री. लेकिन हम फिजिकली, मेंटली एंड सोशली कंप्लीटली फिट है तो हम कहलाएंगे हेल्दी. इट रिफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंट. इट रिफर्स ओनली टू द इंडिविजुअल. द इंडिविजुअल हैज गुड हेल्थ. द इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ. दे आर स्प्रेड थ्रू सम एजेंसीज सच एज एयर, फूड, कॉन्टैक्ट, इंसेक्ट. दे डू नॉट स्प्रेड थ्रू एनी एजेंसी. तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि हेल्दी और डिजीज फ्री में क्या डिफरेंस है. डिसीज एंड इट्स कॉजेज, बीमारी और उसके कारण. When a person is affected by a disease, either the normal functioning or the appearance of one or more system of the body changes for the worse. These changes give rise to sign of the disease called symptoms. बेटा कोई भी पर्सन अगर अफेक्टेड डिसीज से, या तो उसका नॉर्मल जो बॉडी काम करती है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, या उसकी बॉडी कोई भी जो सिस्टम है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो व्यक्ति जो है पर्सन क्या है? डिसीज पर्सन है. और ये जो डिसीज पर्सन है बेटा ये कुछ साइन इंडिकेट करता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? सिम्टम्स.
हम जैसे हमारी बॉडी सिम्टम शो करेगी, हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा एक्सेट्रा। तो इस सिम्टम्स के बेसिस पे हम पता करते हैं कि व्यक्ति क्या है, बीमार है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम द फिजिशियन look for the sign of particular disease and conduct test to confirm the disease। अब कई बार सिम्टम्स के बेसिस पे ट्रीटमेंट दिया जाता है, पर जब व्यक्ति क्योर नहीं होता है तो फिजिशियन क्या करता है बेटा, आपको कोई टेस्ट कराने को बोलता है। उन टेस्ट से हम कंफर्म करते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर डिसीज उस व्यक्ति के बॉडी में प्रेजेंट है। तो वो जो पर्टिकुलर डिसीज की पहचान होती है बेटा, उस टेस्ट से उसको हम बोलते हैं साइन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसीज। तो डिसीज को बेटा 4 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एक्यूट डिसीज, क्रोनिक डिसीज, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज को ही आप बोल सकते हैं बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन इन्फेक्शियस मतलब नॉन कम्युनिकेबल, जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती हैं। इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल मीन्स जो पर्सन टू पर्सन क्या होती है बेटा, स्प्रेड होती हैं। लेट्स स्टडी वन बाय वन। Acute disease which lasts only for a short period of time and does not have long term effect on health is known as acute disease। बेटा ऐसी बीमारियां जो कुछ समय के लिए होती हैं और उसका हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा लंबा कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता, तो वो कहलाती है एक्यूट डिसीज। फॉर एग्जाम्पल कफ एंड कोल्ड। कफ एंड कोल्ड क्या है बेटा, एक्यूट डिसीज है, शॉर्ट पीरियड है, कुछ समय बाद क्या हो जाती हैं बेटा, ठीक हो जाती हैं। कफ एंड कोल्ड के बाद ना हम थकते हैं बेटा, ना हमारा जो है वेट लूज होता है, ऐसा भी नहीं है कि हमको भूख नहीं लगती हैं। तो ये क्या है बेटा, इनका कोई भी लॉन्ग टर्म अफेक्ट हमारी हेल्थ पे नहीं होता, तो ये कहलाती हैं बेटा एक्यूट डिसीज। अब जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिसीज है और नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।